सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज अपना टॉपिक रहेगा वातावरण। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? वातावरण रहेगा। जो वातावरण है, वातावरण को पर्यावरण भी कहा जाता है। वातावरण का दूसरा नाम क्या रहेगा? पर्यावरण। पर्यावरण शब्द है वो दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है घेरा। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है घेरा। अर्थात जो हमें चारों ओर से घेर रखा है, जो हमें चारों ओर से घेर रखा है, वही पर्यावरण या वातावरण के नाम से जाना जाता है। मनोविज्ञान में जब वातावरण की बात करेंगे तो वातावरण एक इकाई ना होकर के एक समूह के रूप में माना जाएगा। पर्यावरण में जब वातावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो एक इकाई ना मान करके एक समूह माना जाता है। अर्थात मनोविज्ञान में वातावरण का अर्थ केवल भौतिक और भौगोलिक वातावरण से ही नहीं है। दोबारा सुने, मनोविज्ञान में वातावरण का अर्थ है वो भौतिक और भौगोलिक वातावरण से नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी पक्षों को वातावरण के अंतर्गत शामिल किया जाए। वातावरण के अंतर्गत भौतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी पक्षों को शामिल किया जाए। उसके बाद वातावरण की दो चार परिभाषा है जो हमें करनी है। पहला इतने लिख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो देखें, वातावरण को पर्यावरण भी कहा जाता है। पर्यावरण भी कहा जाता है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों, पर्यावरण शब्द, पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि और आवरण से, परि और आवरण से मिलकर बना है, मिलकर बना है। जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर, जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है घेरा। आवरण का अर्थ है घेरा, चक्कर कह सकते हैं ना। अर्थात जो हमें चारों ओर से घेर रखा है, ऐसा कह सकते हैं जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है, अर्थात जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है, वही पर्यावरण या वातावरण, वही पर्यावरण या वातावरण। नोट करें, फिर आगे चलेंगे।
चलें आगे। मनोविज्ञान में वातावरण एक इकाई, इकाई कह सकते हैं, तत्व कह सकते हैं, एक इकाई न होकर अनेक तत्वों का एक मिला जुला समूह, मिला जुला समूह, अर्थात मनोविज्ञान में वातावरण का अर्थ केवल भौतिक या भौगोलिक वातावरण से नहीं है, केवल भौतिक या भौगोलिक वातावरण से ही नहीं है, मनोविज्ञान में वातावरण के अंतर्गत, मनोविज्ञान में वातावरण के अंतर्गत सभी पक्षों जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, आदि सभी वातावरण को शामिल किया जाता है, आदि सभी वातावरण को शामिल किया जाता है। आदि सभी वातावरण को शामिल किया जाता है। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। नोट किया, उसके बाद दो चार परिभाषा लिखनी है अपने को। पहली परिभाषा देखें J.S. रोस की। J.S. रोस क्या लिखता है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। J.S. रोस क्या लिखता है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। उसके बाद निम्बर्ट की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। निम्बर्ट की परिभाषा ग्रेड 3 2004 में भी पूछी गई थी। निम्बर्ट लिखता है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे चारों ओर है और जो हमें निरंतर प्रभावित करने का कार्य करता है। निम्बर्ट क्या लिखता है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे चारों ओर है और जो हमें निरंतर प्रभावित करने का कार्य करता है। तो J.S. रोस देखें, वातावरण वह बाहरी शक्ति है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है
जो हमें प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। निम्बर्ट की परिभाषा इंपॉर्टेंट रहेगी। निम्बर्ट पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे चारों ओर है और जो हमें निरंतर प्रभावित करने का, और जो हमें निरंतर प्रभावित करने का कार्य करता है, जो हमें निरंतर प्रभावित करने का कार्य करता है। नोट करें फटाफट। निम्बर्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली परिभाषा है बोरिंग व लैगफील्ड की। बोरिंग व लैगफील्ड क्या लिखता है कि वंशानुक्रम के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाला प्रत्येक तत्व या वस्तु पर्यावरण है, वातावरण है। तीसरा देखें बोरिंग व लैगफील्ड। बोरिंग व लैगफील्ड। बोरिंग व लैगफील्ड क्या लिखते हैं कि वंशानुक्रम के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाला प्रत्येक तत्व ओब्लिक वस्तु वातावरण। ठीक है। वुडवर्थ क्या लिखता है? वुडवर्थ लिखता है कि पर्यावरण वह तत्व है जो व्यक्ति को जन्म से प्रभावित करना शुरू कर देता है। वुडवर्थ क्या लिखता है कि पर्यावरण वह तत्व है जो व्यक्ति को जन्म से प्रभावित करना शुरू कर देता है। बोरिंग व लैगफील्ड। वंशानुक्रम के अलावा, वंशानुक्रम के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाला, के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाला प्रत्येक तत्व, प्रत्येक तत्व ओब्लिक वस्तु वातावरण है। वुडवर्थ, वुडवर्थ क्या लिखता है कि वातावरण वह तत्व है, वातावरण वह तत्व है जो व्यक्ति को जन्म से प्रभावित करना शुरू कर देता, प्रभावित करना शुरू कर देता। चलें आगे।
उसके बाद आता है प्रकृति पोषण विवाद, इसी में ही है प्रकृति पोषण विवाद। कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रकृति पोषण विवाद का संबंध किससे है। तो प्रकृति पोषण विवाद का संबंध है कि बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। प्रकृति पोषण विवाद का संबंध बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका से है, कि बाल विकास में वंशानुक्रम का अधिक योगदान है या बाल विकास में वातावरण का अधिक योगदान है। जो प्रकृति है, प्रकृति का अर्थ किससे हो जाएगा, वंशानुक्रम से हो जाएगा, व्यक्ति की जैविक विशिष्टताओं से हो जाएगा। और पोषण का अर्थ है वो किससे हो जाएगा, वातावरण से हो जाएगा। तो प्रकृति का अर्थ वंशानुक्रम या व्यक्ति की जैविक विशिष्टताओं से होता है और पोषण का अर्थ है वो वातावरण से होता है। तो सबसे पहले परिभाषा आती है वुडवर्थ की। वुडवर्थ क्या लिखता है, वुडवर्थ लिखता है कि वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ के समान ना होकर के गुणा के समान है। वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ के समान ना होकर के गुणा के समान है। अतः मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल ना होकर के गुणनफल है। अतः मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल ना होकर के गुणनफल है। दूसरी परिभाषा है पारकर की। पारकर क्या लिखता है कि हम जो कुछ भी हैं उसमें 90% वंशानुक्रम और 10% वातावरण है। पारकर क्या लिखता है कि हम जो कुछ भी हैं उसमें 90% वंशानुक्रम और 10% वातावरण है। इतना लिखें, फिर और आगे चलेंगे। तो देखें, प्रकृति पोषण विवाद का संबंध, प्रकृति पोषण विवाद का संबंध बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका से, बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका से। वंशानुक्रम और वातावरण की किससे है, भूमिका से। प्रकृति का अर्थ जैविक विशिष्टता, प्रकृति का अर्थ जैविक विशिष्टता तथा वंशानुक्रम से। जैविक विशिष्टता तथा वंशानुक्रम से। पोषण का अर्थ वातावरण से, पोषण का अर्थ वातावरण से। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। क्योंकि कल हमने वंशानुक्रम का भी टॉपिक किया था, आज वातावरण कर रहे हैं, तो दोनों में संबंध भी हो जाएगा। चले आगे। वुडवर्थ की परिभाषा इंपॉर्टेंट। वुडवर्थ, वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध, वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ के समान ना होकर के गुणा के समान है। जोड़ के समान न होकर गुणा के समान है। अतः मानव विकास
वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल ना होकर के गुणनफल, वातावरण का योगफल न होकर गुणनफल है। इसके बाद अपना दूसरा आता है पारकर। हम जो कुछ भी हैं उसमें 90% वंशानुक्रम, 90% वंशानुक्रम और 10% वातावरण, और 10% क्या है, वातावरण। नोट करें। हो गया। उसके बाद अगली परिभाषा आती है क्रो व क्रो की। क्रो व क्रो क्या लिखता है? क्रो व क्रो लिखता है कि मानव विकास न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण का परिणाम है, बल्कि यह तो जैविक दान और सामाजिक विरासत के एकीकरण का परिणाम है। दोबारा देखें, मानव विकास न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण की देन है, बल्कि यह तो जैविक दान और सामाजिक विरासत दोनों के एकीकरण का परिणाम। उसके बाद आता है मोर्स व विगोरक्स। मोर्स व विगोरक्स क्या लिखता है कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता, मोर्स व विगोरक्स मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण के अंतः क्रियाओं का परिणाम है। मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण के अंतः क्रियाओं का परिणाम है। तो देखिए, करो व करो, मानव विकास न केवल वंशानुक्रम, मानव विकास न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण की देन है, यह तो वंशानुक्रम और वातावरण के एकीकरण का परिणाम है। वंशानुक्रम और वातावरण के एकीकरण का परिणाम। एकीकरण का परिणाम। इसके बाद आता है मोर्स व विकोरक्स। मोर्स व विकोरक्स क्या लिखते हैं, देखें, मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता, मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण के
अंतः क्रियाओं का परिणाम, अंतः क्रियाओं का परिणाम। नोट करें। हो गया। उसके बाद है बाल विकास में वातावरण की भूमिका। बाल विकास में वातावरण की भूमिका। बाल विकास में वातावरण की भूमिका। पहला क्या रहेगा? शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। पहली भूमिका कौन सी संबंधित है? शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। प्रतिपादक कौन रहेगा? फ्रेंच बोन्स। फ्रेंच बोन्स। फ्रेंच बोन्स। फ्रेंच बोन्स क्या लिखता है कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग गोरे, सुंदर, स्वस्थ, लाल रक्त कणिकाएं अधिक आदि विशेषता वाले होते हैं, और गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग काले, क्रोधी, कपटी, आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। तो ठंडे प्रदेशों में अलग शारीरिक संरचना है और गर्म प्रदेश वाले लोगों की अलग शारीरिक संरचना है। ऐसा कौन मानता है? फ्रेंच बोन्स। तो पहले देखें, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग गोरे, सुंदर, स्वस्थ, लाल रक्त कणिकाएं अधिक, आदि विशेषता वाले होते, अधिक आदि विशेषता वाले होते हैं। गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग काले, क्रोधी, कपटी, आलसी। काले, क्रोधी, कपटी, आलसी आदि विशेषता वाले होते हैं। तो दोनों में ये जो अंतर हुआ है वो किसके कारण हुआ है? वातावरण के कारण। दोनों में अंतर किस कारण हो रहा है? तो वातावरण के कारण। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। छोटा सा टॉपिक है वातावरण। दूसरा आता है व्यक्तित्व पर प्रभाव। कूले का है। दूसरा क्या है? व्यक्तित्व पर प्रभाव। और ये किसका रहेगा? कूले का रहेगा। कूले क्या लिखता है कि यदि बालक को अच्छे वातावरण में छोड़ा जाए तो बालक का व्यक्तित्व प्रभावशाली बन सकता है। यदि बालक को अच्छे वातावरण में रखा जाए तो बालक का व्यक्तित्व प्रभावशाली बन सकता है। तो कूले क्या लिखता है, देखें,
यदि बालक को अच्छे वातावरण में रखा जाता है तो बालक का व्यक्तित्व प्रभावशाली बन सकता है। तो बालक का व्यक्तित्व प्रभावशाली बन सकता है। बालक का व्यक्तित्व प्रभावशाली बन सकता है। नोट करें। हो गया। उसके बाद आता है तीसरा, बुद्धि पर प्रभाव। तीसरा कौन सा है? बुद्धि पर प्रभाव। कैडोल और स्टीफंस का है। कैडोल और स्टीफंस, इनका क्या मानना है कि बुद्धि को अधिक प्रभावित करने का कार्य वंशानुक्रम की तुलना में वातावरण के द्वारा किया जाता है। बुद्धि को अधिक प्रभावित करने का कार्य वंशानुक्रम की तुलना में वातावरण के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या लिखते हैं, देखें, बुद्धि को अधिक प्रभावित करने का कार्य, अधिक प्रभावित करने का कार्य वंशानुक्रम की तुलना में वातावरण के द्वारा किया जाता है। वातावरण के द्वारा किया जाता है। किसको? बुद्धि को अधिक प्रभावित वंशानुक्रम की तुलना में वातावरण करेगा। उसके बाद आता है अनाथ बच्चों पर प्रभाव। चौथा कौन सा है? अनाथ बच्चों पर प्रभाव। इसका समर्थन करता है वुडवर्थ। अनाथ बच्चों पर प्रभाव, इसका समर्थन कौन कर रहा है? वुडवर्थ कर। वुडवर्थ लिखता है कि अनाथ बच्चों का पालन पोषण अनाथ आश्रम में और सामाजिक कल्याण बोर्ड में किया गया, जहां इन बच्चों को अच्छा वातावरण मिला। इस कारण ये बच्चे अपने आप को समाज में स्थापित कर सके। वुडवर्थ क्या लिखता है कि अनाथ बच्चों का पालन पोषण अनाथ आश्रम और सामाजिक कल्याण बोर्ड के द्वारा किया गया, या सामाजिक कल्याण बोर्ड में किया गया, जहां इन बच्चों को अच्छा वातावरण मिला, जिस कारण ये बच्चे अपने आप को समाज में स्थापित कर पाए। लिखें, अनाथ बच्चों का पालन पोषण, अनाथ बच्चों का पालन पोषण अनाथ आश्रम और सामाजिक कल्याण बोर्ड में किया गया। सामाजिक कल्याण बोर्ड में किया गया, जहां इन बच्चों को
अच्छा वातावरण मिला, इस कारण ये समाज में, इस कारण ये समाज में अपने आप को स्थापित कर सके। उसके बाद जुड़वा बच्चों पर प्रभाव हो गया। उसके बाद है जुड़वा बच्चों पर प्रभाव, पांचवा। जुड़वा बच्चों पर प्रभाव, इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया? न्यूमैन, फ्रीमैन, होल्जिगर। न्यूमैन, फ्रीमैन, होल्जिगर। इन्होंने 20 जोड़े जुड़वा बच्चों पर प्रयोग किया, जिसमें से आधे बच्चों को गांव में और आधे बच्चों को शहर में छोड़ा। न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिगर ने 20 जोड़े जुड़वा बच्चों पर प्रयोग किया, जिसमें से आधो बच्चों को गांव में और आधे बच्चों को शहर में छोड़ा गया। जिन बच्चों को गांव में छोड़ा गया था वे भोले भाले, चिंताग्रस्त और कम बुद्धि वाले थे, और जिन बच्चों को शहर में छोड़ा गया वो अधिक बुद्धि वाले, स्वार्थी, है ना, वो भोले वाले थे, ये स्वार्थी थे, अधिक बुद्धि वाले थे और चिंता मुक्त थे। तो देखें, इन्होंने 20 जोड़े जुड़वा बच्चों पर प्रयोग किया। इन्होंने 20 जोड़े जुड़वा बच्चों पर प्रयोग किया, जिसमें से आधे बच्चे गांव और आधे बच्चे शहर में छोड़े गए। जिसमें से आधे बच्चे गांव व आधे शहर में छोड़े गए। आधे शहर में छोड़े गए। गांव वाले बच्चे भोले भाले, गांव वाले बच्चे भोले भाले, चिंताग्रस्त और कम बुद्धि वाले थे, और कम बुद्धि वाले थे। शहर वाले बच्चे स्वार्थी, चिंता मुक्त और अधिक बुद्धि वाले थे। नोट करें। उसके बाद है मानसिक योग्यता पर प्रभाव।
गॉर्डन का है। छठा, मानसिक योग्यता पर पढ़, मानसिक योग्यता पर पढ़। गॉर्डन का है कि यदि बालक को अच्छा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण मिलेगा तो बालक की मानसिक योग्यता का अधिक विकास हो, है ना। मानसिक योग्यता में क्या है कि यदि बालक को अच्छा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण मिलेगा, अच्छा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण मिलेगा तो बालक की मानसिक योग्यताओं का, तो बालक की मानसिक योग्यताओं का अधिक विकास हो, बालक की मानसिक योग्यताओं का अधिक विकास हो। तो ये था अपना वातावरण का टॉपिक। रिवाइज करेंगे एक बार। छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से प्रकृति पोषण विवाद पूछा जा सकता है और निम्बर्ट की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। चलें रिवाइज कर लेते हैं। वातावरण को पर्यावरण भी कहा जाता है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है घेरा, अर्थात जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है वही पर्यावरण या वातावरण। मनोविज्ञान में वातावरण एक इकाई या तत्व न होकर के अनेक तत्वों का एक मिला जुला समूह है। अर्थात मनोविज्ञान में वातावरण का अर्थ केवल भौतिक या भौगोलिक वातावरण से नहीं है। मनोविज्ञान में वातावरण के अंतर्गत उन सभी पक्षों को शामिल किया जाता है, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी। जीएस रोस, वातावरण में बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। निम्बर्ट, पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे चारों ओर है और जो हमें निरंतर प्रभावित करने का कार्य करता है। बोरिंग व लैगफील्ड, वंशानुक्रम के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाला प्रत्येक तत्व या वस्तु वातावरण है। वुडवर्थ, वातावरण वह तत्व है जो व्यक्ति को जन्म से प्रभावित करना शुरू कर देता है। प्रकृति पोषणवाद, प्रकृति पोषण विवाद का संबंध बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका से। प्रकृति का अर्थ जैविक विशिष्टता तथा वंशानुक्रम से, पोषण का अर्थ वातावरण से। वुडवर्थ क्या लिखता है कि वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ के समान ना होकर के गुणा के समान है। अतः मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल ना होकर के गुणनफल है। पार्कर क्या लिखता है कि हम जो कुछ भी है उसमें 90% वंशानुक्रम और 10% वातावरण है। क्रो, मानव विकास न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण की देन है, यह तो वंशानुक्रम, यह तो जैविक दान और सामाजिक विरासत के एकीकरण का परिणाम है। यह तो जैविक दान और सामाजिक विरासत, थोड़ा सा रह गया था, यह तो जैविक दान और यह तो जैविक दान और यह तो जैविक दान और सामाजिक विरासत दोनों का परिणाम है। सामाजिक विरासत दोनों के एकीकरण का परिणाम है। उसके बाद आता है मोर्स व विगोरक्स,
तो मोर्स व विगोरक्स क्या लिखता है कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण के अंतः क्रियाओं का परिणाम। बाल विकास में वातावरण की भूमिका। पहला है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। फ्रेंच बोन्स कि ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग गोरे, सुंदर, स्वस्थ, लाल रक्त कणिकाएं अधिक आदि विशेषता वाले होते हैं। गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग काले, क्रोधी, कपटी, आलसी, स्वार्थी आदि विशेषता वाले होते हैं। व्यक्तित्व पर प्रभाव। कूले यदि बालक को अच्छे वातावरण में रखा जाता है तो बालक का व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता है। बुद्धि पर प्रभाव। कैडोल और स्टीफन्स बुद्धि को अधिक प्रभावित करने का कार्य वंशानुक्रम की तुलना में वातावरण के द्वारा किया जाता है। अनाथ बच्चों पर प्रभाव। वुडवर्थ अनाथ बच्चों का पालन पोषण अनाथ आश्रम और सामाजिक कल्याण बोर्ड में किया गया, जहां इन बच्चों को अच्छा वातावरण मिला, इस कारण ये बच्चे अपने आप को समाज में स्थापित कर पाए। उसके बाद है जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। समर्थन किया है न्यूमैन ने, फ्रीमैन ने और होल्जिगर। इन्होंने 20 जोड़े जुड़वा बच्चों पर अपना प्रयोग किया, जिसमें से आधे बच्चे गांव में और आधे बच्चे शहर में छोड़े गए। गांव वाले बच्चे थे वो भोले भाले, चिंताग्रस्त और कम बुद्धि वाले थे। शहर वाले बच्चे थे वो स्वार्थी थे, चिंता मुक्त थे और अधिक बुद्धि वाले थे। उसके बाद आता है मानसिक योग्यताओं पर प्रभाव। और मानसिक योग्यता का समर्थन किसने किया है? गोर्डन ने किया है। मानसिक योग्यताओं का समर्थन कौन कर रहा है? तो गोर्डन कर रहा है। गोर्डन क्या लिखता है कि यदि बालक को अच्छा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण मिलेगा तो बालक की मानसिक शक्तियों का अधिक विकास। तो छोटा टॉपिक प्रकृति पोषण विवाद याद करना है आपको और निम्बर्ट की परिभाषा याद करनी है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।